नमस्कार। तो इस वीडियो में पेपर 2 में जो एसएसटी का क्वेश्चन आज आया है उसका आंसर की हम लोग लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि एसएसटी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए और उनका आंसर जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन, ये जो दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ दिया गया है गृहपति, श्रेणी, अधिमयी, हरिका मेड़ू और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 6 अप्रैल 1919। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी, सी और डी, यानी कि बी, सी और डी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। यहाँ दिया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों तथा रीजन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी माना जाता है। रीजन दिया जा रहा है कि खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। और यहाँ 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 जून। 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। असर्शन और रीजन से इस बार भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ असर्शन दिया हुआ है कि संसाधनों के सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और इसके पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतपोषणीय विकास कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कि दोनों कथन जो है वो सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किस प्रकार की पवनीय स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय पवनीय। 38 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मन ने स्थापित किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है कर्नाटक। 39 नंबर
प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं, इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है, तो वह महत्वपूर्ण कारक है आतपन तथा सूर्य से आने वाली विकिरण। फर्स्ट, जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम और 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा, तो इसका सही आंसर है 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। डैश एक ऐसी स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, यहां बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर है अवसादी सेल, कायांतरित सेल और मैग्मा। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की, तो इसका सही आंसर है घासी दास। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां दिया गया है 4 ऑप्शन, उसके विकल्प सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इसमें बताना है कि कौन सही है, तो इसका सही आंसर है केवल बी, वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है, तो इसका 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके, और विकल्प चुनना है आपको, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल ए, सी और डी। यहां पूछा जा रहा है कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है, ए, बी, सी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताना है कि इनमें कौन सा सही है, तो सही आंसर है आपका केवल ए और सी, ए और सी केवल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें सही कौन कौन से हैं, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जिसमें ए, बी और सी के बारे में कहा जा रहा है कि यह सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केवल ए। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है कि दिए गए अभिकथन एवं कारक को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है इसके पीछे। सही विकल्प चुनना है आपको कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही हैं, या कौन किस आर जो है व्याख्या करता है या नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। जैसे कि अभिकथन कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई। कारण दिया जा रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर सही तरीके से कर रहा है। अभिकथन और कारण को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे तो सीडीपी हो या फिर साइंस मैथ हो या फिर एसएसटी हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है। तो 53 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके सामने में ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कौन किससे मैच करता है। तो इसका सही आंसर है ए तथा बी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, यानी कि केवल ए और सी वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें सही कौन कौन से हैं। तो इस सही आंसर है आपका केवल 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 56, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़ें। अभी कथन है कि औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण दिया जा रहा है कि इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो इनमें कौन सही है कौन गलत। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर हुआ। यह है क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प में। ए, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो
सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। उसके पीछे रीजन दिया जा रहा है कि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। अब इसके बारे में देखते हैं ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 है। दोनों ही सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4, केवल ए, बी और डी, ये जो है चुने हुए सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुभाविक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा कि उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती है, उन्हें मजबूरन दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां एवं महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है। यह दर्शाती है रूढ़िबद्ध धारणा। क्वेश्चन नंबर 64, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें कौन कौन सही है? तो इसमें सही है आपको बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्न कथनों यानी कि ए तथा बी को पढ़िए। ए में दिया गया कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। बी, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो इनमें कौन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कि केवल ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें सही कौन कौन है? तो इसमें सही है केवल डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण के द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5वीं उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास
करेगी। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, अन्वेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, भारतीय संविधान निर्धारित करता है, तो ये क्या निर्धारित करता है? यह निर्धारित करता है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इतिहास, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें जो सही है वह है केवल ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ बोला जा रहा है कि एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2, अवलोकन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प जो है वह है केवल 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से सही हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। हाँ मैम, अच्छा अच्छा, भेज दिए हैं, ठीक 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 है, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। इन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ बोला जा रहा है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? चारों ऑप्शन में जो सही है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ए और बी दोनों ही तरफ दिए गए हैं आपको चार चार ऑप्शन, इनमें कौन सा किस से मैच करता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ बोला जा रहा है कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल बी, सी और डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें गलत जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उपार्जित करना था। तो इसका जो सही उत्तर है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कौन सही है, तो यह है ऑप्शन नंबर 4 ए और सी, यानी कि सहभागिता द्वारा शासन तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ कथन दिया जा रहा है और 2 कथन दिए गए हैं और दोनों में उपयुक्त सही विकल्प का चुनाव करना है। ए कथन है, बी कथन है। अब बताना है कि दोनों सही हैं या गलत, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ए तथा बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ फिर से आपको कथन दिया जा रहा है 2, एक ए और एक बी। इसमें बताना कि कौन सही है और कौन गलत। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों ही कथन गलत है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को देखिए और मैच करवाइए कि कौन कौन सा आपका सही आंसर आ रहा है और कौन कौन सा गलत। हमारी कोशिश है कि आप तक जो है जितना मैक्सिमम हो सके सही आंसर आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि आपको अपने मार्क्स की गणना आकलन करने में कोई कठिनाई न हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर है ये 82। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अभी इनमें बताना कि कौन सही है। तो इसका सही आंसर है केवल ए और सी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। 4 ऑप्शन में जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उठाना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, अब बताना है कि इनमें कौन कौन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केवल बी, सी, डी और ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका जो सही आंसर है वह है ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 86, कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला ने क्या देखिए 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। उसके पीछे रीजन क्या था कि रंगभेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। यही कारण था कि उन्होंने 28 वर्ष अश्वेत
लोगों के साथ बिताए। क्वेश्चन नंबर 87, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रह का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अध्ययन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में रखे जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ये 2 जो है इनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी और डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90, यहां बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मूल्यांकन कार्यविधि के भाग के रूप में विचार किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और डी। तो इस वीडियो में हमने एसएसटी जो कि 14 दिसंबर 2024 को एग्जाम लिया गया सीटेट के द्वारा, उसका आंसर की हमने देखा। तो इससे आप अपने मार्क्स को जो है मैच कर सकते हैं, मतलब आपने कौन सा आंसर दिया, कौन सा सही था, कौन सा गलत था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।